नवल किशोर, जय गोपी चित चोर प्रभु, जय जय माखन चोर। भक्ति भक्त भगवंत गुरु, चतुर नाम वपु एक। इनके पद बंदन किए, नासत बीन को। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। भागवत महापुराण की जय। सुखदेव भगवान की जय। परम मंगल में परात्पर अखिलेश्वर, अचिंत कल्याण गुणगण निधान, सर्वेश्वर सर्वाधिपति, अकारण करुणा वरुणालय, अकारण करुणा कारक, सकल जन कल्यशापहारक, परात्पर परब्रह्म सच्चिदानंद स्वरूप परम पिता परमात्मा श्री राधा गोविंद सरकार, राधा रमण बाधारण श्री बांके बिहारी लाल, उनका यह वांग में शब्द में विग्रह श्रीमद् भागवत महापुराण। कोटि कोटि नमन, कोटि कोटि प्रणाम। श्री परम पावन पुराण ग्रंथ पारमहंसों की पावन संहिता को परमाराध्य नंद नंदन यशोदा नंदन ब्रज नंदन देवकी नंदन श्याम सुंदर श्री कृष्ण के पाद पद्मों पर कोटशाह नमन नतमस्तक वंदन एवं अभिनंदन। उनकी आह्लादनी शक्ति प्राणप्रिया जगतवंदनी वृषभानंदनी भास्वती जगदीश्वरी बरस आने वाली श्री किशोरी जी के पावन चरणार बिंदों पर कोटशाह प्रणति। समस्त भूतादिक सिय राम मैं सब जग जानी, करहूँ प्रणाम जोरि जुग पानी। हम सबका यह परम सौभाग्य भागवत साप्ताहिक कथा सीखने का सदसंकल्प विचार लेकर के हम और आप सब एक स्थान पर एक साथ जुड़कर इस पावन पुराण श्रीमद् भागवतम की तैयारी कर रहे हैं। बड़ा ही आनंद आ रहा है और आप सब भी बड़े ही तन्मयता के साथ उत्साह के साथ तैयारी कर रहे हैं। देखिए, अभी हम सब प्रथम स्कंद अंतर्गत बड़ी ही सुंदर प्यारी लीला पर बने हुए हैं। प्रथम स्कंद पर 3 प्रकार के जो श्रोता वक्ता और इसमें विशेष रूप से 3 जो माताएं हैं, माता उत्तरा है, द्रौपदी है और कुंती है, इनका जो है अद्भुत चरित्र प्राप्त होता है। तो अभी हम सब ने पूर्व में माता उत्तरा किस प्रकार से अपना 5 पुत्रों का मरण देख करके भी जो उनको मारने वाला है अश्वत्थामा, और उन्होंने जब यह जाना कि ये तो हमारे ही गुरु जी के पुत्र हैं, तो उन्होंने माता का वह दिव्य स्वरूप प्रकट किया। मुच्यताम मुच्यताम में से ब्राह्मणों नितराम गुरु, ऐसी मर्यादा स्थापित करी। जो 5 पुत्रों का हत्यारा सामने खड़ा है, लेकिन जब देखा कि ये तो गुरु के पुत्र है, तो बोले इनको छोड़ दो, इनको छोड़ दो। इसके बाद माता उत्तरा ये भी जो है अभिमन्यु की पत्नी है। लेकिन जब यह अश्वत्थामा ब्रह्मास्त्र इनके गर्भ को नष्ट करने के लिए छोड़ा, तो फिर इन्होंने देवादिदेव भगवान श्री कृष्णचंद्र को बड़े आर्त भाव से पुकारा कि पाहि पाहि महायोगिन देव देव जगतपते, कि हे जगदीश, हे केशव, आप ही मेरी रक्षा कीजिए, आपके अलावा मेरी कोई रक्षा नहीं कर सकता। मानो यह माता उत्तरा ने समाज को यह समझाना चाहा कि अब माता उत्तरा के घर में इनसे जो है ज़्यादा धन में बल में क्या कोई संसार में श्रेष्ठ हो सकता है। भाई, ये जो महाराज पांडव थे, इनका तो संपूर्ण जो है पृथ्वी पर आधिपत्य हो गया था, संपूर्ण पृथ्वी के स्वामी थे। और फिर बल, भैया भीम, सहस्त्र हाथियों का बल, गांडीवधारी अर्जुन अकेले जो है गांडी उठा करके भगवान शंकर से भी जिन्होंने युद्ध की लड़ाई करी। तो ऐसे वीरों के रहते हुए भी घर पर माता माता उत्तरा उत्तरा ने किसी को नहीं पुकारा जो घर में थे, उन्होंने सीधे भगवान को ही पुकारा है। यानी समझाना चाहा कि जीव का जो सच्चा साथी है, जीव का जो वास्तविक रक्षा करने वाला है, वह परमात्मा ही है। परमात्मा अगर कृपा करें तो सभी प्रकार के जो है हम बाधाओं से मुक्त हो सकते हैं। तो माता उत्तरा का भी वह दिव्य चरित्र हम सबने श्रवण किया।
कल के ही वो पूर्व दिवस पर। इसके बाद माता उत्तरा के पुकार करने पर भगवान श्री कृष्णचंद्र अंगुष्ठ मात्र रूप धारण करके उनके पास आए। और इसके बाद उन्होंने जब देखा कि भाई पांडव तो अब बढ़िया से सकुशल हो गए, प्रसन्न हो गए, हर प्रकार का जो इनके अंदर संशय था, कष्ट था, दूर हो गया, क्योंकि पितामह भीष्म से इन्होंने बढ़िया दिव्य उपदेश दिलाया था सबको। तो अब भगवान ने विचार किया कि चलो अब चला जाए, अपने द्वारिका नगरी को चला जाए। अच्छा, प्रभु जब द्वारिका नगरी को जाने लगे, उसी समय माता कुंती दौड़ी दौड़ी आती हैं, जब सुनती हैं कि जगदीश जाने वाले हैं, यानी भगवान श्री कृष्ण जी। तो आती हैं और आकर के प्रार्थना करती हैं कि हे प्रभु, आपके चरणों में सबसे पहले तो मेरा कोटि कोटि प्रणाम है। और जैसे ही प्रणाम करती हैं, नमस्ये पुरुषं त्वाद्यम ईश्वरं प्रकृते परम अलक्ष्यं सर्वभूतानां अंतर्बहिरवस्थितम्। नमस्ये पुरुषं त्वाद्यम ईश्वरं प्रकृते परम। हे परम पुरुष परमात्मा, हे नारायण, आपको कोटि कोटि नमस्कार है, कोटि कोटि प्रणाम है। भगवान श्री कृष्ण जैसे ही देखते हैं बुआ जी हमको प्रणाम कर रही हैं, तो कहने लगे कि बुआ ये उल्टी गंगा क्यों बहा रही हैं आप? अरे आप श्रेष्ठ हैं, प्रणाम तो मुझे करना चाहिए। भाई भतीजा ही तो बुआ को प्रणाम करता है, बुआ भतीजे को प्रणाम थोड़ी करती है, तो आप ये उल्टी गंगा क्यों बहा रही हैं? बुआ कुंती कहने लगी, प्रभु इसी संबंध के कारण तो आपने आज तक मुझे ठगा है, लेकिन आज मैं जान गई और जाग गई, आप साक्षात परमात्मा है। भगवान कहने लगा, अच्छा बुआ मैं भगवान हूं तो फिर सबको दिखाई क्यों नहीं देता? सब लोग ढूंढते फिरते हैं, रोते रहते हैं। तो बोले, माया जवनिका क्षन्नाम अज्ञाधोक्षजमव्ययम्। बुआ कहने लगी, हे प्रभु यही तो आपका चमत्कार है कि आप रहते हुए भी दिखाई नहीं पड़ते, यानी आप हरि व्यापक सर्वत्र समाना, लेकिन कब दिखते हैं? बोले, प्रेम ते प्रकट होई में जाना। वह प्रेम, वह भक्ति, वह भाव, वह भजन हमारे अंदर हो तो परमात्मा मिल जाए। आप जीव के सामने माया रूपी पर्दा डाल देते हैं और कहते हैं कि भाई माया रूपी पर्दा अपने साधन भक्ति भजन से हटाओ और मुझे पालो, लेकिन जीव है कि उसी पर्दे पर ही मगन हो जाता है। माता कुंती की आंखों में आंसू आ गए, कहने लगी कि हे कृष्ण, हे प्रभु, आप भले ही देवकी के पुत्र हैं, लेकिन आपने अपनी माता से अधिक मेरा कल्याण किया है। बोले कैसे? बोले, यथा ऋषिकेश खलेन देवकी कंसेन रुद्धा तिचिरं सुचार्पिताः विमोचिताहं विमोचिताहं च सहात्मजा विभो त्वयैव नाथेन मुहुर्विपदगणात्। आपने जिस प्रकार दुष्ट कंस से देवकी की रक्षा की, लेकिन आपने उनके पुत्रों की रक्षा नहीं किया। यहाँ पर वह कहना चाहती हैं कि आपने जैसे माता देवकी की रक्षा की, वैसे ही आपने मेरे भी पर जो है प्रत्येक पग पर आपने मेरी रक्षा की, और माता देवकी से बढ़कर के आपने मेरी रक्षा की। क्यों? क्योंकि आपने माता देवकी की ही बस रक्षा की, उनके पुत्रों की रक्षा नहीं। कंस ने उनको मार डाला था, लेकिन आपने तो मेरे पुत्रों के साथ मेरी जीवन के प्रत्येक पग पर, प्रत्येक पल पर आपने मेरी रक्षा किया। अरे जहाँ कौरव जैसे 100 बलशाली भाई, वो सब मिलकर के छल पूर्वक बार बार मारने का प्रयत्न किया मेरे पुत्रों को। भीमसेन को तो विष दे दिया, लेकिन वह विष आपकी कृपा से अमृत बन गया। 1000 हाथियों का बल प्राप्त हो गया भीमसेन को। और महाभारत के युद्ध में जहाँ पितामह भीष्म, कृपाचार्य, द्रोणाचार्य ऐसे महारथी जहाँ पर थे, ऐसे महारथियों के सामने भी मेरे पुत्रों को अपने खरोंच तक नहीं आने दिया। और इसके बाद माता कुंती
कहने लगी रोते रोते, प्रभु मैं कहाँ तक गिनाऊं, आपने अभी अभी ब्रह्मास्त्र के तेज से उत्तरा के गर्भ को सुरक्षित किया है। हे प्रभु मैं आपको प्रणाम करती हूँ। भगवान प्रसन्न हुए कि बुआ अब जान गई है, ये मानने वाली नहीं है। तो भगवान ने सोचा चलो बुआ का मैं आज संकट दूर कर दूं। भगवान अब इसने मान ही लिया है मुझे, तो भगवान तो वरदान देते हैं। प्रसन्न होकर के बोले बुआ ठीक है, आज यह तेरा वरदान, तुझे वरदान देना चाहता है भगवान, तो तू क्या मांगना चाहती है मांग ले। बुआ ने जब देखा कि भगवान कुछ मांगने के लिए कह रहे हैं, तब बुआ जी हाथ जोड़ करके मांग करती हैं। ध्यान दीजिएगा, माता कुंती धन्य है ऐसी माता। क्या मांग कर रही हैं भगवान के सामने। जगदीश सामने खड़े हैं जो जगत के दाता हैं, वह दाता के सामने कहती हैं प्रभु अगर मुझे आप कुछ देना चाहते हैं तो जीवन के प्रत्येक पग पर मुझे विपत्ति ही दीजिए। विपदा संतु नः सस्वत तत्र तत्र जगद्गुरु भवतो दर्शनम यस्याद पुनर्भव दर्शनम। मुझे जीवन के प्रत्येक पग पर विपत्ति हो। भगवान कृष्ण जैसे ही हुआ किस मांग को सुनते हैं, जो कृष्ण सदैव मुस्कुराने वाले हैं। सज्जनों आज प्रभु के आंखों में भी, नेत्रों में भी अश्रु की धारा चल पड़ी कि देखो, विचार करने लगे, कहने लगे अरे बुआ तुमने जीवन में सुख पाया कब है। जन्म से लेकर के आज तक तुमने केवल दुख ही देखा है, और जब सुख की घड़ी आई, सुख की बारी आई, तो तुमने पुनः दुख मांग लिया। अरे दुख में क्या है, तुमको क्या मिलता है, तुम्हारा दुख से जी नहीं भरता। बुआ रोते रोते कह रही हैं विपदो नैव विपदः संपदो नैव संपदः विपद विस्मरणम विष्णु संपन्न नारायण स्मृति। हे प्रभु क्या आपको लगता है कि ये विपत्ति वास्तविक विपत्ति है। बोले नहीं, विपत्ति विपत्ति नहीं, संपत्ति संपत्ति नहीं, भगवान का विस्मरण होना ही, भगवान को भूल जाना ही संसार की सबसे बड़ी विपत्ति है, और भगवान का स्मरण करना ही संसार की सबसे बड़ी संपत्ति है। बाबा जी लिखते हैं कहा हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई, कहा हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई, जब तब सुमिरन भजन न होई। जीवन में वही विपत्ति है, वही दुख है जब भगवान का सुमिरन न हो। और बुआ कुंती ने तो यहाँ तक कह दिया कि प्रभु आप कहते हैं विपत्ति क्यों मांगा है, सुख क्यों नहीं मांगा। अरे सुख से अच्छा तो दुख है जब आपका नाम हमेशा मुख में रहता है। सुख में कहाँ कोई लेता है भगवान का नाम, भूल जाते हैं। सुख के माथे सिल पड़े जो नाम हृदय से जाए, बलिहारी व दुख की जो पल पल नाम जपाए। तो सबसे अच्छा श्रेष्ठ तो वह दुख है जिसके आने से भगवान की सदा याद आती है। ये बात सही है। हम सब कितना प्रसन्नता में भगवान को याद करते हैं वो तो हम ही जानते हैं, हमसे बेहतर कोई नहीं जान सकता है। बताने को, बोलने को चाहे हम कुछ भी बोल दें, लेकिन ये भी जानते हैं कि जब दुख आता है तब कितना स्मरण आते हैं भगवान। वास्तविकता यही है संसार की कि जब दुख के दिन आते हैं तब भगवान की ज्यादा याद आती है, और जब सुख आता है तो कहीं ना कहीं भगवान को हम उतना जो है तन्मयता से, उतना जो है प्रगाढ़ता के साथ स्मरण नहीं कर पाते हैं। और फिर कहता है, किसी संत ने कहा भी है ना कि दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोय, और जो दुख में सुमिरन करे तो, ओ सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे को होए। तो सुख में भगवान की स्मृति बनी रहे, ये तो विशेष कृपा के बाद ही हो सकता है। बुआ कुंती ने तो यहाँ दुख ही मांग लिया। भगवान श्री कृष्ण इतने प्रसन्न हो गए बुआ कुंती के ऊपर, जो भगवान के सिवा कुछ नहीं चाहता संसार में, भगवान उसको इतना कुछ दे देते हैं जिसकी कल्पना भी कोई नहीं कर सकता। जो योगी दुर्लभ है,
निष्काम भक्ति बड़े बड़े योगियों के लिए भी दुर्लभ है, वह निष्काम भक्ति आज भगवान ने अपनी बुआ कुंती को प्रदान किया है। और इसके बाद जो है उनकी प्रसन्नता के लिए कुछ दिन रुके हस्तिनापुर में। और इसके बाद जो है एक दिन उन्होंने बड़ा विचित्र दृश्य देखा। क्या दृश्य देखा कि अर्जुन एक किनारे पर कोने पर बैठे रो रहे हैं। भगवान गए, कहने लगे कि महाराज युधिष्ठिर, आप इतने बड़े जो है राज्य के अब राजा बन चुके हैं, फिर भी आपके जीवन में प्रसन्नता क्यों है, दुख क्यों है, क्या कारण है इसका। महाराज युधिष्ठिर रोने लगे जोर जोर से, कहने लगे प्रभु मैं क्या बताऊं। बोले आप महाराज हैं, राजाधिराज हैं, फिर रो क्यों रहे हैं। बोले महाराज, मैं भले ही संपूर्ण राज्य का स्वामित्व प्राप्त कर लिया हूं, फिर भी मेरे मन को शांति नहीं है, मेरे मन को चैन नहीं है। जब मैं सिंहासन पर बैठता हूं तो मुझे स्वजनों का वध स्मरण हो आता है। क्या मैंने इसी सिंहासन के लिए अपने काका ताऊ, अपने भाई बंधु को मार करके इसी सिंहासन के लिए मैंने इतना बड़ा युद्ध किया था। क्या मैंने इन्हीं उनको मार करके केवल इस सिंहासन को पाने के लिए इतना बड़ा महाभारत का युद्ध जीता। और हे केशव, जब मैं अपने शयन कक्ष में जाता हूँ, लेटता हूँ, तो जैसे ही नेत्र बंद करता हूँ शयन करने के लिए, सोने के लिए, तो मुझे कुरुकुल की वह विधवाएं नजर आती हैं। मुझे नींद नहीं आती, मुझे अंदर बड़ी बेचैनी होती है, बड़ा दुख है। भगवान श्री कृष्ण समझ गए कि इनके अंदर ये है कि हमने ही सब किया है। अब भगवान है करने वाला, तो देखिए वही है, भगवान है जो सब कुछ करते हैं। लेकिन कभी कभी हम सब अज्ञानवश अपने आप को ही करता मान लेते हैं कि हम करने वाले हैं, और वो अहंकार ज्यादा दिन रहता नहीं है। महाराज युधिष्ठिर का दुख इसीलिए है कि मैंने सबको मारा। भगवान विचार किए कि देखो, अब हम समझाएं ज्यादा ठीक नहीं है, बड़े बुजुर्ग कोई समझाते हैं तो ज्यादा समझ में आती है वही बात। अब फिर भगवान इसलिए भी, क्योंकि जो पितामह भीष्म है अभी तक उन्होंने अपने प्राणों को नहीं छोड़ा है, वह अर्जुन के बाणों की सैया पर लेटे हुए हैं, कई दिनों से भगवान की प्रतीक्षा कर रहे हैं। तो भगवान ने कहा चलो कि वहां चल करके इनको उन्हीं से उपदेश दिलाएंगे, इनके दुख की निवृत्ति करेंगे, और पितामह भीष्म को भी हम दर्शन देंगे। तो इसके बाद ये बड़ा अद्भुत प्रसंग है, बड़ा रोचक प्रसंग है। पितामह भीष्म और भगवान के बीच में जो वार्ता होती है, और किस प्रकार भगवान के कहने पर दान धर्म, राज धर्म, स्त्री धर्म, भगवत धर्म आदि का उन्होंने उपदेश भी किया है पांडवों को। तो उसको हम अगले दिवस आज यहीं तक। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। चरित्र बड़ा सुंदर है, और आप सबका ये दायित्व कर्तव्य है कि जितना प्रसंग आप सब सुने उसको खूब ज़्यादा चिंतन करें, है ना। तो निश्चित रूप से बढ़िया तैयारी होगी। चलिए अब बारी बारी से श्लोक सुनाएंगे आप लोग। जो आपने पिछले 24 घंटे में तैयार किया है वो सब श्लोक तैयार करिएगा, है ना। सबसे पहले श्लोक सुनाएंगे हमारे झा जी जुड़े हुए हैं, और झा जी के बाद आगे वासवी जी हैं, वासवी जी के बाद डॉक्टर वैशाली जी हैं, और फिर पंडित सचिन शास्त्री जी हैं, पायल शर्मा जी हैं, मनमोहन जी हैं, शिवानी मिश्रा जी हैं, सची तिवारी जी हैं, श्रुति जी हैं, और कृष्णा जी हैं, जानकी लक्षराज जी हैं, लवकुश कुमार शुक्ला जी हैं, अदिति चौबे जी हैं, और हर्षिता जी हैं, आचार्य शिवनंदन द्विवेदी जी हैं। ठीक है ना। और सबका नाम ले चुके हैं, जिनका नहीं लिए बाद में ले लेंगे। चलिए झा जी स्वागत है। राधे राधे गुरु जी। यदा तु राजा स्वसुतान् यदा तु राजा स्वसुतान् पोषणन् यदा मृधे कौरवसृञ्जयानां वीरे स्वतो वीरगतिं गतेषु वृकोदरा विद्यगदा विमर्शे भग्नोरुदण्डे धृतराष्ट्रपुत्रे माता शिशूनां निधनं सुतानां निशम्य घोरं परितप्यमाना तदा रुदधबाष्प कलाकुलाक्षी
तां सान्त्वयन्नाः किरीटमाली मत्तं प्रमत्तमुन्मत्तं सुप्तं बालं स्त्रियं जडं प्रपन्नं विरथं भीतं न रिपुमहन्ति धर्मवित् ब्रह्मबन्धुर्न हन्तव्य आततायि बधार्हन मयैवो भयमामनाथं परिपाह्यनुशासनम् वपनं द्रविणदानम् अस्थानात् निर्यापनं तथा एष हि ब्रह्मबन्धूनां वधो नान्योऽस्ति दैहिक पाहि पाहि महायोगिन् देवदेव जगत्पते नान्यं त्वद भयं पश्ये यत्र मृत्यु परस्परम। राधे राधे गुरु जी। हाँ, बहुत सुंदर। वासवी जी सुनाइए। गुरु जी आने थे प्रणाम। मत्तं प्रमत्तमूनमत्तं सुत्तं बालं स्त्रियं दृढं प्रपन्नं वीरथं भीत न रिपुं हन्ति धर्मवित् ब्रह्मबन्धुर्न हन्तव्य आततायि वधार्हण मयि वो भीमां नाथं परिपाह्यनुशासनम् पाहि पाहि महायोगिन् देवदेव जगत्पते नान्यत्तद्भयं पश्ये यत्र मृत्यु परस्परम। जी गुरु जी प्रणाम। डॉक्टर वैशाली जी। हाँ, राधे राधे गुरुजी। नमो भगवते तुभ्यं वासुदेवाय धीमहि प्रद्युम्नाय अनिरुद्धाय नमः संकर्षणाय च भरद्वासः कनककपिशं वैजयन्तीं च मालाम् रमणं हाँ, राधे राधे। आगे सुनाइए। माता शिशूनां निधनं सुतानां निशम्य घोरं परितप्यमाना तदा रुद्वाप्य कलाकुलाक्षी तां स्वान्तध्वन्या किरीटमाली। राधे राधे गुरु जी। ठीक है पंडित सचिन शास्त्री जी। इनके बाद सुनाएं आगे। डॉक्टर वैशा अच्छा सुना दी हैं, तो आप सुनाइए सची तिवारी जी। फिर मनमोहन द्विवेदी जी। हाँ, वपनं द्रविणादानम् अस्थान्यानि अर्पणं तथा एष हि ब्रह्मबन्धुर्नाम वधो नान्योऽस्ति देहिका पाहि पाहि महायोगिन् देवदेव जगत्पते नान्यं त्वदभयं पश्य यत्र मृत्यु परस्परम। राधे राधे गुरु जी। चलिए ठीक है। इनके बाद मनमोहन जी आप सुनाइए। राधे गुरुदेव प्रणाम। सुनाइए। इहि चेत अवेदिधद नहि सत्यमरुति न चैदेहि वेदी न महते विनष्टि गुरु शुश्रूषया भक्त्या सर्वलब्धार्पणेन च संगेन साधु भक्तानाम् ईश्वराराधनेन च श्रद्धया तत्कथायां च कीर्तनैर्गुणकर्मणां तत्पादामुरुहध्यानात् तल्लिंगैर्चार्हणादिभिः। राधे राधे गुरुदेव प्रणाम। ठीक है, बहुत अच्छा। कृष्णा जी। राधे राधे गुरुदेव। हाँ। मत्तं प्रमत्तं मुनमत्तं
त्रम्बालं स्त्रियं जडं प्रपन्नं विरतभीतं न रिपुहन्ति दरंवितः ब्रह्मबन्धुर्न हन्तव्य आततायि वदाहरणः मयैवो भयमाम्नात्तं परिपाहनुशासनं वपनं द्रविणादानं स्थानानिर्यापणं तथा यश हि ब्रह्मबन्धूनां वदो नान्योऽस्ति दैहिका पाहि पाहि महायोगिन् देवदेव जगत्पते नान्यं तदभयं पश्ये यत्र मृत्यु परस्परम्। राधे राधे गुरुदेव। जी जानकी लक्ष्यराज जी। राधे राधे गुरुदेव। हाँ सुनाइए। मत्तं प्रमत्तं उन्मत्तं सुप्तं बालं स्त्रियं जडं प्रपन्नं विरथं भीतं न रिपुं हन्तिं धर्मवीत् ब्रह्मबन्धुर्न हन्तव्य आततायीव धारहनः मयेवो भयम् आम्नाप्तं परिपाह्य अनुशासनं वपनं रविनादानं स्नानं निर्यापनं तथा एष हि ब्रह्मबन्धूनां वदो नान्युस्ति दैहिक पाहि पाहि महायोगिन् देवदेव जगत्पते नान्यं तद् अभयं पश्ये यत्र मृत्युः परस्परं। राधे राधे गुरुजी। राधे राधे गुरुजी। राधे राधे गुरुजी। हाँ हाँ राधे राधे। श्रुति जी आप सुनाइए। राधे राधे गुरुजी। यः स्वानुभावमखिला श्रुतिसारमेका मध्यात्मदीपमतितिर्षतां तमोऽन्धम् संसारिणं करुणयः पुराणगुह्यम् तमभ्याससूनुमुपयामि गुरुं मुनीनाम् नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। राधे राधे गुरुजी। राधे राधे। इनके बाद आगे सुनाए अदिति चौबे जी हैं। राधे राधे गुरुजी प्रणाम। हाँ वपनं त्रिविणादानं स्थानान्यर्यापणं तथा एष हि ब्रह्मबन्धूनां वधो नान्योऽस्ति देहिका पाहि पाहि महायोगीन् देवदेव जगत्पते नान्यं त्वद्भयं पश्ये यत्र मृत्यो परस्परम् ब्रह्मबन्धुन् हन्तव्या आततायि वधारणा मयेवो भयमम्नातं परिपाहानुशासनम्। राधे राधे गुरुजी। राधे राधे। इनके बाद आप सुनाइए लौकुश कुमार शुक्ला जी फिर शिवानी मिश्रा जी। जी राधे राधे गुरु जी प्रणाम। हाँ सुनाइए इसको। या स्वानुभावमखिल श्रुति सारमेव ध्यात्मदीपमतितिशतां तनोन्नधम् संसारिणां करुणया पुराणगुह्यं तं व्याससूनमुपयामि गुरुं मुनीनां नारायणं नमस्कृत्य नरं चयो नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। राधे राधे गुरु जी प्रणाम। राधे राधे गुरु राधे जी राधे। प्रणाम। ठीक है शिवानी मिश्रा जी आप सुनाइए। राधे राधे गुरुजी। राधे राधे। वपनं द्रविणादानं स्थानानिर्यापनं तथा यश हि ब्रह्मबन्धूनां वधो नान्योऽसीदैक पाहि पाहि महायोगिन् देवदेव जगत्पते नान्यं त्वद्भयं पश्य यत्र मृत्यु परस्परम्। राधे राधे गुरुजी। हाँ आकांक्षा शुक्ला जी आप सुना दीजिए। राधे राधे